आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंस्टा मनी एप्लीकेशन के ऊपर। इंस्टा मनी एप्लीकेशन से जब भी आप लोन लेने की कोशिश करते हो तो इंस्टा मनी में आपको मैं बता दूं कि सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट का एक प्रोसेस करना होता है जिसमें आपको 199 रुपीज़ का जो चार्ज है वो इंस्टा मनी को पे करना पड़ता है। उसके बाद ही इंस्टा मनी आपका लोन आपके बैंक में क्रेडिट करवाती है। एंड दोस्तों, किसी किसी को इंस्टा मनी 249 रुपये का भी चार्ज लगाती है और किसी किसी को 199 का चार्ज लगाती है। अब हम में से काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इंस्टा मनी एप्लीकेशन से लोन लिया है, ठीक है, और काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको इंस्टा मनी कंपनी वालों की तरफ से कोई लोन नहीं मिला और उनका 199 रुपीज़ भी चला गया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में जब उनके मुंह से सुनते हैं तो वो ये बोलते हैं कि इंस्टा मनी कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है और ये आपसे पैसा लूट लेती है। लेकिन मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि इंस्टा मनी फ्रॉड नहीं है। यहाँ पर हम इंस्टा मनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो इंस्टा मनी एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 12,500 रुपये यहाँ पर मेरी टोटल लिमिट है, जिसमें से अभी मेरी जो लिमिट है वो 10,500 रुपये अभी एक्टिवेट है। एंड यहाँ पर 2,000 रुपये जो है वो यूज किए गए हैं और 2,000 रुपये जो यूज किए गए हैं वो पूरा का पूरा 2 महीनों के लिए है, जिनका जो EMI है वो 1,075 रुपया है। और ये जो हमको मिली है ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट है। इंस्टा मनी एप्लीकेशन में आपको लाइन ऑफ क्रेडिट भी मिलती है और इंस्टेंट पर्सनल लोन भी मिलता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको 199 रुपीज़ या फिर 249 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है। अब ये जो चार्ज है ये किसके लिए लेती है इंस्टा मनी एप्लीकेशन? तो भैया इसके कुछ चार्ज इसलिए होते हैं, जैसे कि मान के चलो आपका सिविल चेक करना हो गया, ब्योरा चेक करना हो गया, कुछ काम वगैरह होते हैं जिसका चार्ज ही ये कंपनी आपसे लेती है। अब यहाँ पर बात आती है कि कंपनी रियल है कि फेक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एप्लीकेशन है इंस्टा मनी जो कंपनी है ये 100% RBI रजिस्टर्ड NBFC है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई यहाँ पर जो भी मुझे लोन मिला है वो मिला है भैया RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी से, क्योंकि इसका जो लोन है वो आपके सिबिल पे धड़ल्ले से शो करवा देता है। तो ये जो मेरा लिमिट है ये मेरे सिबिल पे भी एक्टिवेट है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा लाइव सब कुछ दिखा करके। फिलहाल अभी एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं भैया कि जो हमारे 199 रुपया जो कंपनी ने लिए हैं, ठीक है, वो लोन नहीं मिला, तो अब मनी रिफंड कैसे करें? कोई तरीका है मनी रिफंड करने का? तो देखो यार, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं कि जब आप प्रोसेस करते हो तो उस वक्त जो अरेंज फीस ये लोग लेते हैं 199 रुपीज़ या फिर 249 रुपीज़, वहाँ पर स्पष्ट लिखा रहता है कि ये जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेड है, मतलब ये पैसे आपके वापस नहीं किए जाएंगे। लोन मिलता है तब भी, नहीं मिलता है तब भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 199 रुपीज़ हमारा लग जाता है और उसके बाद लोन नहीं मिलता, इसका रीजन क्या है वो भी समझ लो। देखो, ये तो भैया अरेंज फीस लेते हैं ये आपसे, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर आपका अरेंज फीस लगने के बाद भी लोन रिजेक्ट क्यों होता है? अब देखो, लोन रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका सिविल स्कोर लीक होना, या फिर आपके सिविल स्कोर पर बहुत सारी इंक्वायरी एक्टिवेट होना, या फिर आपका सिविल स्कोर 750 से कम होना, या फिर आपके बैंक खाते में लेन देन कम होना और स्टेटमेंट बिल्कुल लो होना, ठीक है। इसके रीजन होते हैं और जो है आपका लोन कैंसिल होने की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इंस्टा मनी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो सुनिश्चित कर लें कि 199 रुपीज़ या फिर 249 रुपीज़ जो आपको लग रहा है ना वो आपको देना ही पड़ेगा। और इस एप्लीकेशन से मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप लोन अप्लाई करें, जब आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा बिल्ड हो, खाते में अच्छा खासा लेन देन हो और उसके साथ साथ आपके सिविल पे इंक्वायरी भी कम हो, लोन भी कम एक्टिवेट हो, उस वक्त अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करोगे तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर 99% जो है उम्मीद रखो कि लोन मिल जाएगा। अदरवाइज आपका सिविल स्कोर लो है एंड स्टेटमेंट
लो है, इंक्वायरी ज़्यादा है, आपका जो है बहुत जो है लो सिविल स्कोर है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो भैया ये समझो कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट जल्दी हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में जो आपने अरेंज फीस दी है वो आपकी चली जाएगी। तो यहाँ पर सोच समझ करके अप्लाई करना है। और हाँ, किसी भी कंपनी को बगैर जांचे पड़ताले गलत नहीं बोल सकते। और मेरे भाई ये कंपनी मेरे लिए सही है और मैं आपको यही बताना चाहता था कि एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझ करके अप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो लोन है मेरे सिविल पे शो होता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जो कंपनी है ये आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी से ही लोन दिलवाती है। समझ गए दोस्तों? तो भाई अगर आपको भी अप्लाई करना तो कर सकते हो, मैं आपको प्रूफ दिखा दिया हूँ, पैसा भी मिलता है, ठीक है, अरेंज फीस भी लगती है, लेकिन सबसे अच्छे सिविल स्कोर पे मिलता है। अब आप क्या कहना चाहोगे इस एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे हमसे बात कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।